Hello student, welcome back to my channel. So today we will start class 7 lesson number 15 inspiration helps. Inspiration कहते हैं प्रेरणा को, मतलब हौसला बुलंद करना, किसी को मशवरा देना, अच्छा मशवरा देना, फिर वो उस पर अमल करके अपने आप को कामयाब कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स इन अ विलेज। रूबीना रहती थी अपने माता पिता के साथ में एक गांव के अंदर में। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। और रूबीना के पिताजी वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। शी वाज स्टडिंग इन क्लास 6। वो कक्षा 6 में पढ़ाई कर रही थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। वो हमेशा क्लास के अंदर फर्स्ट आती थी। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न होम। एक दिन जब उसके पिताजी घर वापस हुए, ही वॉज फीलिंग वीक। तो वो महसूस कर रहा था कमज़ोरी को। ही टोल्ड हिज वाइफ। उसने अपनी पत्नी से कहा, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज़। मैं सीरियस कहते हैं गंभीर को, डिसीज़ बीमारी। मैं किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। सफरिंग पीड़ित हूँ, मुब्तला हूँ। मैं किसी संगीन बीमारी में मुब्तला हूँ। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ हिज डिसीज़ इज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव कहते हैं जो ज़्यादा खर्चीला हो, जो ज़्यादा महंगा हो। और इस बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा है। ऑन हियरिंग दिस रूबीना's मदर बिकेम वेरी सैड। इस बात को सुन करके रूबीना की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हुई, उदास हुई। हर फादर नीडेड रेस्ट। उसके पिता को आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस। उसी के स्थान में, यानी रूबीना के पिताजी जहाँ पर काम करते थे। तो इसलिए हर मदर, उसकी माँ यानी रूबीना की माँ, स्टार्टेड वर्किंग, काम करने जाने लगी इन द फैक्ट्री में जहाँ पर उसके पिता काम करते थे। रूबीना स्टॉप गोइंग टू स्कूल। रूबीना ने स्कूल जाने को रोक दिया। ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम शी हैड टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ हर फादर। ज़्यादातर ही हैड टू स्टे, वो घर पर रहती थी, टेक केयर, देखभाल करती थी, ऑफ हर फादर, अपने पिता का। शी वॉज वॉरिड अबाउट हर स्टडीज़। वो बहुत ज़्यादा चिंतित थी अपने पढ़ाई को लेकर, यानी परेशान हुई। वन डे ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री। एक दिन जब वो फैक्ट्री को जाते हुए रास्ते में, रूबीना एंड हर मदर मीट हर टीचर। रूबीना और उसकी माँ रूबीना के टीचर से मिली। द टीचर आस्क्ड द रीज़न। तो टीचर ने, यानी शिक्षिका ने, जो पढ़ाने वाली थी रूबीना को, उसने पूछा रीज़न फॉर हर अब्सेंस। अब्सेंस कहते हैं गैरहाजिरी को, अनुपस्थिति को। फ्रॉम स्कूल से, यानी स्कूल नहीं आ रही, क्या बात है। रूबीना सेड। रूबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक। मेरे पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। एंड अनेबल टू वर्क, और काम नहीं कर सकते हैं। हर मदर हैड स्टार्टेड वर्किंग इन द मिल to support the family, and she had to stay at home to do the household work.
उसकी माँ काम करना शुरू कर दी एक मिल के अंदर में, टू सपोर्ट, सहारा के लिए, परिवार के सहारा के लिए। एंड शी हैड टू स्टे, और वो रहती थी घर पर, रूबीना घर पर रहती थी। टू डू द हाउस होल्ड वर्क, घर का काम, घर का काज वो सब करती थी। द टीचर सैड टू हर मदर, टीचर ने यानी शिक्षिका ने कहा रूबीना की माँ से, योर फैमिली मस्ट हैव बीन एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। टीचर ने क्या कहा रूबीना की माता से कि तुम्हारे परिवार को चाहिए कि वो एनरोल कर ले, नामांकन कर ले, यानी भर्ती कर ले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर में। इफ सो, ऐसा हुआ, योर हस्बैंड कुड बी ट्रीटेड, तो तुम्हारे शौहर का, तुम्हारे पति का इलाज हो जाएगा। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत, विदाउट स्पेंडिंग मनी, बगैर पैसा खर्च किए। द टीचर आल्सो सजेस्टेड दैट रूबीना शुड जॉइन गर्ल बोर्डिंग स्कूल, और शिक्षिका ने यानी टीचर ने ये भी मशवरा दिया कि रूबीना को गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल के अंदर ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, फूड एंड हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल फैसिलिटी कहते हैं यानी वो हॉस्टल जिसके अंदर फैसिलिटी हो। तो इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल के अंदर में शी वुड गेट फ्री एजुकेशन, वो फ्री शिक्षा पालेगी और खाना फ्री में मिलेगा और हॉस्टल के अंदर फैसिलिटीज़ मिलेगी। रूबीनाज मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, रूबीना की माँ ने फॉलो किया टीचर के सुझाव का, यानी जो बात टीचर ने कही थी, शिक्षिका ने कही थी, उसको अपनाया। डू यू टू विच, जिसके कारण हर हाउस, हर हस्बैंड गोट गुड, जिसकी वजह से उसके पति ठीक हो गए। एंड फ्री ट्रीटमेंट, और फ्री में इलाज हो गया। एंड सून रिकवर्ड, और जल्द ही ठीक हो गए। इन द बोर्डिंग स्कूल, और बोर्डिंग स्कूल के अंदर रूबीना कुड कंप्लीट हर एजुकेशन, रूबीना ने कंप्लीट कर लिया था अपनी शिक्षा को विदाउट एनी हार्डल, हार्डल कहते हैं रुकावट को, बगैर किसी रुकावट के, बगैर किसी बाधा के। रूबीना आल्सो एक्सील्ड इन हर स्टडीज़, रूबीना ने एक्सील्ड यानी बेहतरीन महारत हासिल करना, एक अच्छा बर्ताव करना, अपनी पढ़ाई में एक बेहतरीन महारत हासिल की, एक बेहतरीन अंजाम दिया। शी गॉट एडमिशन इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, रेप्यूटेड कहते हैं मशहूर, प्रसिद्ध, एक प्रसिद्ध मेडिकल स्कूल में, मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन मिल गई, यानी उसे एक नौकरी मिल गई। शी आल्सो गोट ए स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज़, उसने स्कॉलरशिप को हासिल कर लिया, पढ़ाई को जारी रखकर, अपनी पढ़ाई करते हुए स्कॉलरशिप को उसने पा लिया। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर शी ज्वाइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डॉक्टर के बनने के बाद, रूबीना के डॉक्टर बनने के बाद उसने ज्वाइन किया एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। लेटर ऑन, इसके बाद, शी ओपनड अ स्कूल फॉर द फैक्ट्री वर्कर्स चिल्ड्रन, रूबीना ने एक स्कूल खोला, किसके लिए? फैक्ट्री में काम करने वाले के बच्चों के लिए। वन डे, एक दिन, रूबीना अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर्स, एक दिन रूबीना और उसके माता पिता ये दोनों विजिट करने गए अपने टीचर के पास, यानी टीचर से मिलने गए।
दे एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द टीचर। तो उन्होंने, ग्रैटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एक्सप्रेस जाहिर करना, उन्होंने क्या किया, जाहिर किया अपने उस्ताद की शुक्रगुजारी को। रुबीनास पेरेंट्स फेल्ट प्राउड, रुबीना के माता पिता ने गर्व महसूस किया ऑफ देयर डॉटर, अपनी बेटी पर।